नौकरी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी जुगत है एक सिक्योर फ्यूचर बनाने की। और सिक्योर फ्यूचर बनाने का एक अहम हिस्सा है रिटायरमेंट के बाद अपनी जरूरतों के लिए फाइनेंसेस सिक्योर करना। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज के लिए रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियली सिक्योरिटी पाने का एक भरोसेमंद जरिया है। ये फंड उस वक्त काम में आता है जब रिटायरमेंट के बाद आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के अलावा भी आप प्रोविडेंट फंड के पैसों का कुछ कंडीशंस में विड्रॉल करवा सकते हैं? क्या है ये कंडीशंस? आइए जानते हैं विस्तार से। पहली जो कंडीशन है वो है रिटायरमेंट। कोई भी ईपीएफ सब्सक्राइबर रिटायरमेंट के बाद अपना पूरा पीएफ कॉर्पस विड्रॉ कर सकता है। तो वहीं 1 महीने से ज्यादा समय तक अगर आप बेरोजगार हैं तो उस सूरत में भी ईपीएफ सब्सक्राइबर अपने पीएफ कॉर्पस का 75% विड्रॉ कर सकता है। और बेरोजगारी के 2 महीने पूरे होने पर बचा हुआ पीएफ कॉर्पस भी विड्रॉ किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन है मेडिकल ट्रीटमेंट की। आप अपनी पत्नी, बच्चे या माता पिता के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपनी बेसिक मंथली पे का 6 गुना पैसा अपने पीएफ कॉर्पस से विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरी जो कंडीशन है वो है एजुकेशन की। पीएफ अकाउंट होल्डर्स जिनकी भी जो सर्विस है वो 7 साल पूरी हो चुकी है, वो अपने पीएफ कॉर्पस से अपने बच्चों की पढ़ाई के खर्च के लिए 50% तक का कॉर्पस विड्रॉ कर सकते हैं। चौथा जो सिनेरियो है जिसमें आप पैसा निकाल सकते हैं वो है शादी। सर्विस के 7 साल पूरे होने के बाद कोई भी ईपीएफ सब्सक्राइबर अपने बच्चों की या अपने भाई बहन की शादी के लिए मैक्सिमम 50% तक का अमाउंट जो है वो पीएफ कॉर्पस से विड्रॉ कर सकता है। लेकिन इसके लिए 7 साल की कंटिन्यूअस सर्विस होना जरूरी है। पांचवा तरीका जिससे आप पैसे निकाल सकते हैं वो है घर बनाना या जमीन की खरीद करना। ऐसे में एम्प्लॉय की 5 साल की सर्विस होना जरूरी है। अगर आप घर बना रहे हैं और आपकी 5 साल की सर्विस पूरी है तो आप अपनी सैलरी के बेसिक पे का 36 गुना तक और डियरेंस अलाउंस भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो वहीं जमीन खरीदने के केस में आप मंथली बेसिक पे के साथ डियरेंस अलाउंस का 24 गुना अमाउंट जो है वो पीएफ कॉर्पस से निकाल सकते हैं। छठा जो सिनेरियो है जिसमें आप पैसे निकाल सकते हैं वो है कि होम लोन का भुगतान करना। इसमें 2 तरीके से आप जो है वो पैसे निकाल सकते हैं। पहला है कि अगर आपकी सर्विस के 10 साल पूरे हो गए हैं तो आप डियरेंस अलाउंस समेत अपनी मंथली बेसिक सैलरी का 36 गुना पैसा या पूरा पीएफ कॉर्पस भी निकाल सकते हैं। तो वहीं दूसरा तरीका है कि आप लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भुगतान भी पीएफ कॉर्पस से निकाल सकते हैं। घर के रिनोवेशन में इसी तरह से पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सर्विस में 5 साल पूरे करने जरूरी हैं। रिनोवेशन के लिए आप जो है वो मंथली बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस का 12 गुना पैसा निकाल सकते हैं, या पूरा रिनोवेशन का जो कॉस्ट है वो भी आप पीएफ कॉर्पस से निकाल सकते हैं। 8वां जो आखिरी तरीका है वो है जब आप 54 की एज को कंप्लीट करते हैं और आप 1 साल के भीतर रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपने पीएफ कॉर्पस का 90% पैसा निकाल सकते हैं। जब आप विड्रॉल के लिए अप्लाई करते हैं तो 15 से 20 दिनों के भीतर जो है वो आपका क्लेम सेटल हो जाता है। देखिए, अलग अलग सिनेरियोज में पैसा निकालने की जो कंडीशंस हैं और लिमिट्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इस व्यवस्था का जो मकसद है वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम ना होने पर एम्प्लॉय को फाइनेंशियली सपोर्ट देना है। आप इनमें से विड्रॉल के कितनी तरीकों को जानते थे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करें।